राजा विक्रमादित्य की कहानी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में एक प्रमुख स्थान रखती है। विक्रमादित्य उज्जैनी वर्तमान उज्जैन के राजा अपनी न्यायप्रियता, वीरता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियों का उल्लेख मुख्य रूप से सिंहासन बत्तीसी और वेताल पच्चीसी में होता है। यहाँ पूरी कहानी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। सिंहासन बत्तीसी 32 कहानियों का संग्रह है जो राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और गुणों का वर्णन करता है। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। राजा विक्रमादित्य का सिंहासन सोने का था जिसे 32 मूर्तियों से सजाया गया था। हर मूर्ति एक विशेष गुण का प्रतिनिधित्व करती थी। वर्षों बाद जब राजा विक्रमादित्य का समय समाप्त हो गया और उनका सिंहासन जमीन में दफन हो गया तो एक अन्य राजा भोज को इस सिंहासन के बारे में पता चला। राजा भोज ने वह सिंहासन निकलवाया और उस पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे सिंहासन के करीब गए 32 मूर्तियों में से एक एक करके जीवित हो गईं और राजा भोज से पूछा कि क्या उनके अंदर राजा विक्रमादित्य जैसे गुण हैं। हर मूर्ति ने राजा विक्रमादित्य की एक एक कहानी सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में 2 महिलाएं एक बच्चे को लेकर आईं। दोनों महिलाएं दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। राजा ने समस्या सुलझाने के लिए एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया कि बच्चे को तलवार से 2 भागों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को आधा आधा हिस्सा दे दिया जाए। एक महिला ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगी और बच्चे को बचाने की विनती करने लगी। उसने कहा कि वह बच्चा दूसरी महिला को दे दे, लेकिन बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। दूसरी महिला ने चुपचाप निर्णय स्वीकार कर लिया। राजा ने तुरंत समझ लिया कि पहली महिला ही बच्चे की सच्ची माँ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वेताल पच्चीसी 25 कहानियों का संग्रह है जिसमें राजा विक्रमादित्य और एक रहस्यमय भूत वेताल के बीच संवाद है। एक तांत्रिक ने राजा विक्रमादित्य से अनुरोध किया कि वह शमशान घाट में पीपल के पेड़ पर लटके एक शव वेताल को पकड़कर उसके पास लाए। तांत्रिक ने बताया कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वेताल राजा को उलझाने के लिए कहानियां सुनाएगा और सवाल पूछेगा। अगर राजा सही उत्तर देंगे तो वेताल फिर पेड़ पर लौट जाएगा। हर रात राजा विक्रमादित्य वेताल को पकड़ते और अपने कंधे पर लादकर तांत्रिक के पास ले जाने की कोशिश करते। रास्ते में वेताल उन्हें एक कहानी सुनाता और अंत में एक सवाल पूछता। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों ने एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तीनों राजकुमार अपनी अपनी राह पर निकले। पहले राजकुमार ने एक जादुई दर्पण लाया जिसमें कहीं भी देखने की शक्ति थी। दूसरे ने एक जादुई औषधि लाई जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थी। तीसरे ने एक जादुई उड़ने वाला गलीचा लाया। तीनों ने अपनी वस्तुएं मिलाकर एक बीमार राजकुमारी को बचाया। वेताल ने राजा से पूछा कि राजकुमारी को किससे विवाह करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीसरे राजकुमार से, क्योंकि उसने सबसे पहले अपने गलीचे से राजकुमारी के पास पहुंचकर उसे बचाने का मार्ग प्रशस्त किया। आखिरकार जब राजा विक्रमादित्य ने सभी सवालों का सही उत्तर दिया तो वेताल ने एक बड़ा रहस्य बताया। उसने राजा को आगाह किया कि तांत्रिक उसे धोखा देकर बलि चढ़ाने की योजना बना रहा है। राजा ने वेताल की बात मानकर तांत्रिक का वध किया और अपने राज्य में लौट आए। राजा विक्रमादित्य की कहानियां साहस, न्याय, ज्ञान और सच्चाई का प्रतीक है। उनकी कहानियों से यह सीखने को मिलता है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने से न केवल हमें बल्कि समाज को भी लाभ होता है। सिंहासन बत्तीसी और वेताल पच्चीसी आज भी भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य हिस्सा है।